श्रीमद् भागवत द्वादश स्कंद 13वां अध्याय में विभिन्न पुराणों के श्लोक संख्या और श्रीमद् भागवत की महिमा की कथा कहूँगा, आप इसको ध्यानपूर्वक सुने। सूची कहते ब्रह्मा, वरुण, इंद्र, रुद्र और मरुदगण दिव्य स्थिति के द्वारा जिनके गुण गान में संलग्न रहते हैं, साम संगीत के मर्म ऋषि मुनि अंग पद कर्म एवं उपनिषदों के सहित वेदों द्वारा जिनका गान करते रहते हैं, योगी लोग ध्यान के द्वारा निश्चल एवं तल्लीन मन से जिनका भावमयी दर्शन प्राप्त करते रहते हैं, किंतु यह सब करते रहने पर भी देवता दैत्य मनुष्य कोई भी जिनके वास्तविक स्वरूप को पूर्णतः न जान सका, उन स्वयं प्रकाश परमात्मा को नमस्कार है। जिस समय भगवान ने कच्चा रूप धारण किया था और उनकी पीठ पर बड़ा भारी मंदराचल मंथानी की तरह घूम रहा था, उस समय मंदराचल की चट्टानों की नोक से खुजलाने के कारण भगवान को तनिक सुख मिला। वे सो गए और श्वास की गति तनिक बढ़ गई। उस समय उस श्वास वायु से जो समुद्र के जल को धक्का लगा था, उसका संस्कार आज भी उसमें शेष है। आज भी समुद्र उसी श्वास वायु के थपेड़ों के फलस्वरूप ज्वार भाटों के रूप में दिन रात चढ़ता उतरता रहता है। उससे अब तक विश्राम न मिला। भगवान की वही परम प्रभावशाली श्वास वायु आप लोगों की रक्षा करे। सनक जी, आप पुराणों की अलग अलग श्लोक संख्या, उनका जोड़, श्रीमद् भागवत का प्रतिपाग विषय और उसका प्रयोजन भी सुनिए। इसके दान की पद्धति तथा दान और पाठ आदि की महिमा भी आप लोग श्रवण कीजिए। ब्रह्म पुराण में 10,000 श्लोक, पद्म पुराण में 55,000, विष्णु पुराण में 23,000 और शिव पुराण में की श्लोक संख्या 24,000 है। श्रीमद् भागवत में 18,000, नारद पुराण में 25,000, मार्केट पुराण में 9,000 तथा अग्नि पुराण में 15,400 श्लोक हैं। भविष्य पुराण की श्लोक संख्या 14,500 है और ब्रह्मा वर्त पुराण की 18,000 तथा लिंग पुराण में 11,000 श्लोक है। वाराह पुराण में 24,000, स्कंद पुराण की श्लोक संख्या 81,100 है और वामन पुराण की 10,000 है। कुरु पुराण 17,000 श्लोकों का और मत्स्य पुराण 14,000 श्लोकों का है। गुरु पुराण में 19,000 श्लोक हैं और ब्राह्मण पुराण में ब्रह्मांड पुराण में 12,000। इस प्रकार सब पुराणों की श्लोक संख्या कुल मिलाकर 4 लाख होती है। उनमें श्रीमद् भागवत, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, 18,000 श्लोकों का है। सनक जी, पहले भगवान विष्णु ने अपने नाभि कमल पर स्थित एवं संसार में भयभीत ब्रह्मा पर परम करुणा करके इस पुराण को प्रकाशित किया था। इसके आदि मध्य अनंत में वैराग्य उत्पन्न करने वाले बहुत सी कथाएं हैं। इस महापुराण में जो भगवान श्री हरि की लीला कथाएं हैं, वे तो अमृत स्वरूप हैं ही। उनके सेवन से सत्पुरुष और देवताओं को बड़ा ही आनंद मिलता है। आप लोग जानते हैं कि समस्त उपनिषदों का सार है ब्रह्मा और आत्मा का एक तत्व अद्वितीय सद वस्तु, वही श्रीमद् भागवत का प्रतिपाद विषय है। इसके निर्माण का प्रयोजन है एकमात्र केवल मोक्ष। जो पुरुष भाद्रपद मास की पूर्णिमा के दिन श्रीमद् भागवत को सोने के सिंहासन पर रखकर उसका दान करता है, उससे परम गति प्राप्त होती है। संतों की सभा में तभी तक दूसरे पुराणों की शोभा होती है, जब तक सर्वश्रेष्ठ स्वयं श्रीमद् भागवत महापुराण के दर्शन नहीं होते। यह श्रीमद् भागवत समस्त उपनिषदों का सार है। जो इस रस सुधा का पान करके छक चुका है, वह किसी और पुराण शास्त्र में रम नहीं सकता। जैसे नदियों में गंगा, देवताओं विष्णु और विष्णु में शंकर जी सर्वश्रेष्ठ हैं, वैसे ही पुराणों में श्रीमद् भागवत है। सनकादि ऋषियों जैसे संपूर्ण क्षेत्रों में काशी सर्वश्रेष्ठ है, वैसे पुराण में श्रीमद् भागवत का स्थान सबसे ऊंचा है। यह श्रीमद् भागवत पुराण सर्वदा निर्दोष है। भगवान के प्यारे भक्त वैष्णव इससे बड़ा प्रेम करते हैं। इस पुराण में जीवन मुक्त परमहंसों के सर्वश्रेष्ठ अद्वितीय एवं माया के लेस से रहित ज्ञान का गान किया गया है।
इस ग्रंथ की सबसे बड़ी विलक्षणता यह है कि इसका निष्कर्म्य अर्थात कर्मों का अत्यधिक निवृत्ति भी ज्ञान वैराग्य एवं भक्त से युक्त है। जो इसका श्रवण पठन या मनन करने लगता है उससे भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाती है और वह मुक्त हो जाता है। यह श्रीमद् भागवत भगवत तत्व ज्ञान का एक श्रेष्ठ प्रकाशक है। इसकी तुलना में और कोई भी पुराण नहीं है। इससे पहले स्वयं भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी के लिए प्रकट किया था। फिर उन्होंने ही ब्रह्मा जी के रूप में देवर्षि नारद को उपदेश किया और नारद जी के रूप में भगवान श्री कृष्ण देव आए व्यास को। तदनंतर उन्होंने ही व्यास रूप से योगेंद्र सुखदेव जी को और सुखदेव जी के रूप में अत्यंत करुणावश राय श्री परीक्षित को उपदेश किया। वे भगवान परम शुद्ध एवं माया मल से रहित हैं। शोक और मृत्यु उनके पास तक नहीं फटक सकते। हम सब उन्हें परम सत्य स्वरूप परमेश्वर का ध्यान करते हैं। हम उन सर्वसाक्षी भगवान वासुदेव को नमस्कार करते हैं जिन्होंने कृपा करके मोक्षाभिलाषी ब्रह्मा जी को इस श्रीमद् भागवत महापुराण का उपदेश किया। साथ ही हम उन योगी राज ब्रह्मस्वरूप श्री सुखदेव जी को भी नमस्कार करते हैं जिन्होंने श्रीमद् भागवत पुराण सुनाकर संसार सर्प के से डसे हुए राशि परिषद को मुक्त किया। देवताओं के राज देव सर्वेश्वर आप हमारे एकमात्र स्वामी हैं एवं सर्वस्व हैं। अब आप ऐसी कृपा कीजिए कि बार बार जन्म ग्रहण करते रहने पर भी आपके चरण कमलों में हमारी अविचल भक्ति बनी रहे। जिन भगवान के नामों का सकीर्तन सारे पापों का को सर्वदा नष्ट कर देते हैं और जिन भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण उनके चरणों में प्रणीत सर्वदा के लिए सब प्रकार के दुखों को शांत कर देती है, उन्हें परम तत्व रूप श्री हरि को मैं नमस्कार करता हूँ। वारस्कंद समात संपूर्ण ग्रहण समाम तौ देव वस्तु गोविंदम तुमेवं संप्रये तेन तौंडी कमरे रति मेयसी शाश्वतीम। और कृष्ण भगवान की जय।